जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ नवरात्रि के 9 दिन माता काली को कुछ चढ़ाओ या मत चढ़ाओ। बस ये 6 चीज़ ज़रूर चढ़ाना मंदिर में। अगर आपका ना काम हो तो जो मुझे बोलना हो वो बोलना, लेकिन 100% गारंटी देती हूँ आप लोगों को, जब ये 6 चीज़ आप नवरात्रि के समय चढ़ाना शुरू कर देंगे और उसके बाद आप खुद देखेंगे अपनी आँखों से माता काली का चमत्कार। माँ काली आपके अनेक कार्यों को सफल बनाएगी जब आप माता काली को नवरात्रों के समय ये 6 चीज़ें चढ़ाओगे। तो जो 6 चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ इनमें से कुछ इजी भी हैं और कुछ डिफ़िकल्ट भी हैं। तो देखिए, आप इजी डिफ़िकल्ट कुछ मत समझो। बस आप ये समझो कि हाँ, मुझे अपने सभी कार्य माता से सफल कराने हैं। जो मेरी मनोकामना मैंने माता से मांग रखी थी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, वो मुझे इसी नवरात्रे में पूरी करानी है। ये चीज़ आप बस सोचो अपने दिमाग में और कुछ नहीं करना है। बहुत सिंपल कार्य है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी, नवरात्रि के 9 दिन तक माता काली को आपको ये 6 चीज़ें चढ़ानी है। चाहे आप कुछ और चढ़ाना मत चढ़ाना, लेकिन इन 6 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा गौर करना कि हाँ, हमें ये चीज़ें चढ़ानी है और ये चीज़ें चढ़ाने से ही आपके कार्य सफल होंगे। आप ये चीज़ें नहीं चढ़ाओगे तो आपके कोई भी कार्य इसी नवरात्रि में नहीं सफल होने वाले। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ ही इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूं। अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो जी 9 अप्रैल से नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं। 9 से 17 तक हैं और आप लोगों को 9 तारीख से लेकर 17 तक माता काली को ये 6 चीज़ें चढ़ानी है, जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए भक्तों, मैं आपको बता देती हूँ। आप ध्यान से सुने, बारीकी से समझें, तभी आपकी समझ में आएगा। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखोगे तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो जी पहली चीज़ में आप लोगों को लेने हैं 5 सफ़ेद पेड़े। ठीक है, सफ़ेद पेड़े आपको मिठाई की दुकान पर ही मिलेंगे और 5 आपको लेने हैं गिनती के। और वाइट वाले लेने हैं। पेड़ों में कई कलर आते हैं, जैसे ब्राउन कलर के भी होते हैं, लेकिन वो वाले आपको नहीं लेने हैं। सफ़ेद पेड़े माता को सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। और जी इसके बाद आप सामने स्क्रीन पे दूसरी चीज़ में आपको क्या लेना है, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, छोटा सा आपको लेना है हुक्का। ठीक है, अगर ये छोटा हुक्का आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से इसे ऑर्डर करके मंगा लेना। आपके घर बैठे बैठे ये आ जाएगा और बिल्कुल सस्ते पैसों में आएगा, ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। इसमें आपको क्या करना है, माता काली का पूरे नवरात्रों में हुक्का लगाना है। और जी तीसरी चीज़ में एक नींबू माता को भेंट में चढ़ाना है। चौथी चीज़ में 21 लौंग माता को अलग से चढ़ानी है। और जी पांचवी चीज़ में आपको माता को जायफल की भेंट चढ़ानी है। और जी छठवीं चीज़ में आपको लेना है हुक्के का तमाकू। ठीक है, तो ये जो मैंने आप लोगों को 6 चीज़ें बताई हैं, अब इनका इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, पहले हुक्का लो, उसके बाद आप हुक्के का जो तमाकू होता है वो ले लो। तो अब आपको क्या करना क्या है, हुक्के में आप लोगों को सबसे पहले कंडे की अग्यारी को थोड़ा सा, मतलब ये छोटा हुक्का होगा, मिनी हुक्का, तो इसमें थोड़े से कंडे की अग्यारी लगेगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, कंडे की अग्यारी छोटी सी आप ले लेना, उसको गैस पे जला लेना। उसको गैस पे जलाने के बाद आप लोगों को हुक्के में उसे डाल देना है। हुक्के में डालने के बाद आपको सबसे पहले तो नीचे तम्बाकू डालना है। तम्बाकू के ऊपर आप लोगों को हुक्का जो आपने वो ली है कंडे की अग्यारी, तम्बाकू के ऊपर आपको अग्यारी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ के डाल देने चारों तरफ। जो जहाँ जहाँ आपका तम्बाकू रहेगा वहाँ वहाँ आपको कंडे की अग्यारी डालते रहना है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका हुक्का तैयार। अब क्या करना है, माता काली का नाम लेके और अपने घर के सभी देवी देवता भगवान का नाम लेके आप लोगों को 2 लौंग का जोड़े हुक्के के अंदर डाल देने हैं। हुक्के के अंदर डालने के बाद अगर आप हुक्का पीना भी चाहते हैं तो आप इसमें से 3-4 घूंट मार सकते हैं। अगर आप पीना नहीं चाहते, केवल देवी देवता को ही लगाना चाहते हैं,
तो आप इस हुक्के को लगा के अपने घर में धरती के स्थान पे रख दें। ठीक है। सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माता काली के भक्तों को उनका हुक्का लगाना, और ये बहुत सिंपल कार्य है। और इसी हुक्के पे माता काली अपने भक्तों को सब चीज़ की जानकारी के बारे में बताना भी शुरू कर देती है। हुक्के पे हमेशा देवी देवता सत्य ही बोलते हैं, कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। तो आप हुक्का लगाना शुरू करो, माता काली आपको हुक्के पे ही सब कुछ बताना शुरू कर देगी। ठीक है। तो ये जी पहला काम आप लोग कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ी सी अग्यारी जो है वो आप फालतू कर लेना। मतलब जैसे एक उपला होता है, ठीक है, एक उपले में से आधा उपला तोड़ा, पूरी की अग्यारी बना लेना। जितने हुक्के की चिलम में अग्यारी आ जाती है उसमें उतनी रखें, और बाकी जितनी अग्यारी आपके पास बच रही है उस अग्यारी का आपको करना क्या है, धरती के स्थान पर ही जहाँ पे आपने हुक्का लगाया है माता का, वहीं पर आपको उसे अग्यारी को साफ़ सुथरी जगह में रख के और एक दिया छोटा सा सरसों के तेल का जला के माँ काली का अपनी देवियों का आह्वान करके बुला के उन्हें आपको उस पर सरसों का तेल डालना है। 2-3 चम्मच सरसों का तेल जब आप अग्यारी पे डालोगे, उसके बाद जो आपने जोत सामने जलाई है, दिया जलाया है अग्यारी के पास, उसी दिए में से आपको देखना अपनी आंखों से माता का चमत्कार कि दिए में से ही अग्नि में आपकी अग्यारी में आकर माता काली प्रकट होगी। ठीक है। इस तरीके से देवी देवताओं को बुलाया जाता है, प्रकट किया जाता है। तो जी अब आप लोगों ने ये कार्य भी कर लिया। ठीक है। अब ये कार्य आपने कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले माता काली को लौंग चढ़ानी है, जो लौंग आपने 21 लिए है। उसके बाद आपको माता काली को 5 पेड़ों में से थोड़ा थोड़ा सा तोड़ के आपको अग्यारी पर ही चढ़ा देना है। ठीक है। उसके बाद जो आपने नींबू लिया है, नींबू को चक्कू से काट के उसमें लाल सिंदूर लगा के माता को अग्यारी पर चढ़ा देना है, और नींबू के साथ आपको जायफल भी माता को चढ़ा देना है। ठीक है जी। तो ये 6 चीज़ें थी, जो चीज़ें आप लोगों को चढ़ानी है, और ये 6 चीज़ें ही आप लोगों को माता को पूरे नवरात्रों में चढ़ानी है, यानी कि 9 अप्रैल से नवरात्रे शुरू हैं। ठीक है। और 17 अप्रैल को नवरात्रे ख़त्म है। तो आप लोगों को 9 अप्रैल से ही ये शुरुआत करनी है। और भक्तों, आप एक बार मेरे कहने से ये 6 चीज़ें माता को ज़रूर चढ़ाना, चाहे आप जीवन में कुछ चढ़ाओ मत चढ़ाओ, लेकिन ये जो 6 चीज़ें मैंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताई है, ये हमारी पूजा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, नवरात्रों की पूजा में। इससे क्या होता है कि जो हमारे घर की जितनी भी ग्रह होती है, मान लो हमारे घर को किसी ने बांध रखा है, किसी से आपकी दुश्मनी है, उसने दुश्मनाई में आपके घर में तंत्र मंत्र जादू टोने ये सब चीज़ें करा रखी है, जिससे कि आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं, हर कामों में आपकी अड़चनें आती है, आपके घर के शादी भी बांध रखे हैं, आपके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी चलती रहती है, कलेश रहता है, लड़ाइयाँ रहती है, अनेक कार्यों में मतलब रुकावटें आती है, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं उसमें भी कई तरह की रुकावटें आ रही है, लेकिन अभी तक कोई भी किसी तरह की नौकरी नहीं लगी है। तो जी ये दिक्कतें अगर आपके साथ चल रही हैं, तो पहली बात तो देखिए, या तो आपके किसी दुश्मन ने किसी से भी आपके घर में ऐसा कुछ करा रखा होगा जिससे कि आप आगे ना बढ़े, और हकीकत में जब तक आपके घर में ये चीज़ें होंगी तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कुछ भी कर लो। लेकिन पूजा पाठ हमेशा उसकी करो जो कलयुग में देवी देवता जागृत हैं। अगर आप कलयुग के जागृत देवी देवताओं की पूजा पाठ सबसे ज़्यादा करोगे, तो वो आपको स्वयं पूजा पाठ के समय अपने चमत्कार दिखाने शुरू कर देता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कलयुग में जागृत है। तो जी मैंने आप लोगों को जो 6 चीज़ें बताई हैं, आप इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान देना। अगर आपके काम नहीं बन रहे, इसी तरह की दिक्कतें परेशानियाँ रुकावटें आपके कार्यों में आ रही हैं, तो जी आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस सिंपल तरीके से जैसे जैसे मैंने कार्य बताया है उसी तरीके से आप इसे करना शुरू कर दो। और नवरात्रि की शुरुआत से आपको करना है और लास्ट तक करना है, जब तक नवरात्रे ख़त्म ना हो। ठीक है। ये नहीं कि आप 1-2 बार करके रह गए फिर आपने दोबारा नहीं करा,
ऐसे मत करना, इसमें आपका भी टाइम वेस्ट होगा और जो सामान में आप पैसा लगाएंगे वो भी आपका वेस्ट होगा। तो 9 दिन तक आप करके देखो, 9 दिन में ही आपके हर काम माता काली खुद आपके घर में आकर सफल बनाएगी। तो चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय।